हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि फ्लावर में मेल पार्ट कौन होता है, फीमेल पार्ट कौन होता है। और मेल पार्ट के बारे में बताया था कि जो फ्लावर के मेल पार्ट होते हैं वो एंड्रोसियम होते हैं या फिर उसको हम स्टामेन कहते हैं जब वो सिंगल में था तब। अच्छा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसके बारे में कि फ्लावर जो नॉर्मल टाइप का एक सिंपल डायग्राम बना करके फ्लावर का दिखाए थे आप लोगों को, उसमें बताए थे ये थैलमस होता है और इसी थैलमस से कैलिक्स, फिर अंदर कोरोला और इसके अंदर जो था एक मेल पार्ट एंड्रोसियम, सिंगल में है तो स्टामेन, और सेंटर में जो एक था जो स्ट्रक्चर दिख रहा था इसको बोले थे यह फीमेल पार्ट है यानी गाइनोसियम है, इसको हम कार्पेल भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को पिछले वीडियो से ही बताते आ रहे हैं और ये बताए थे कि पूरे फ्लावर में सबसे पहले मेल पढ़ना है फिर फीमेल पढ़ना है, और मेल में भी स्टामेन सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, देखे थे, इसके अलग अलग पार्ट के बारे में बताए थे और इसमें बताए थे कैसे पॉलन ग्रेन्स यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी एक कंप्लीट मेल स्ट्रक्चर मेल के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। अब फीमेल पढ़ रहे थे। फीमेल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फीमेल में कुछ आगे हम बढ़ते हैं। अभी फीमेल के केवल पार्ट के बारे में स्टडी किए हैं, जैसे ये है सेंटर में जो ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं यही फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है और इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में भी बताए थे। तो एक बार फीमेल का फिर से हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ये एरिया इसको मिटा दें, केवल फीमेल के बारे में यहाँ पे दिखाएं आप लोग को। तो बताए क्या थे, ये कंप्लीट एक फीमेल पार्ट है। इस फीमेल में क्या बोले थे, ये था स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टिग्मा, और उसके बाद से ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था इसको बोले थे स्टाइल, और फिर उसके बाद से ये फूला हुआ भाग जो था इसको कहे थे ओवरी। तो इसमें टोटल जो फीमेल पार्ट होता है इसको पिस्टिल कहते हैं, अगर ये यूनिट में रहे तो ये पिस्टिल है, या फिर इसी को कार्पेल कहते हैं। तो पिस्टिल या कार्पेल जो होता है वो मेनली तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा वह पार्ट होता है, वह लैंडिंग प्लेटफार्म होता है जिसमें भविष्य में आगे कभी एक समय आएगा, एक वक्त आएगा जब पॉलन ग्रेन यानी मेल आकर के इसके स्टिग्मा पर ठहरेगा, उतरेगा। अच्छा, ओवरी जो था ये फूला हुआ पार्ट था, ये अंदर से खोखला था और खोखले भाग को हम बोले थे क्या, लोक्यूल। अच्छा, इसी खोखले भाग में ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको बताए थे कि यह प्लेसेंटा होता है, और इस प्लेसेंटा के अंदर ऐसे ओव्यूल्स लगे होते हैं, और ये भी बताए थे कि ओव्यूल्स जो होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि भविष्य में जब ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर फ्रूट में बदल जाएगा तो ओव्यूल ही डिसाइड करते हैं कि कितने सीड बनेंगे फ्रूट में। अगर इस समय इस प्रेजेंट टाइम में इस ओवरी में एक ही ओव्यूल है तो जब भी यह ओवरी अपने आप को फ्रूट में कन्वर्ट करेगी तो उस दौरान ओव्यूल एक ही होने की वजह से फ्रूट में एक ही सीड होगा। अगर यहाँ पे दो ओव्यूल है तो फ्रूट में दो सीड बनेंगी, अगर चार ओव्यूल है तो फ्रूट में चार सीड बनेंगी, मतलब जितना नंबर ओव्यूल का होगा उतने नंबर फ्रूट में सीड बनेंगी, ठीक ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि जितने नंबर में ओव्यूल होते हैं, जितनी ज़्यादा संख्या में ओव्यूल होगा उतने ज़्यादा संख्या में किसी भी फ्रूट में, किसी भी फल में सीड बनेंगे, क्योंकि ओव्यूल ही आगे चल करके सीड बनाते हैं। अच्छा, हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ओव्यूल का डायग्राम के बारे में देखे थे पिछले वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ये हेडिंग रहेगा आज का, टाइप्स ऑफ ओव्यूल कि कितने प्रकार के ओव्यूल होते हैं। हम अगर अलग अलग फ्लावर के, अलग अलग जाति के फ्लावर से, अलग अलग जाति के पेड़ पौधों से उनके फ्लावर को तोड़ के लाएं तो उसमें से अगर हम ओव्यूल की स्टडी करें, ओव्यूल को देखें तो एक ही टाइप के ओव्यूल नहीं मिलते, उसमें एक वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप के ओव्यूल देखने को मिलता है। तो आज वही चीज़ पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के प्रकार, टोटल कितने प्रकार के ओव्यूल होते हैं अलग अलग प्लांट में के अलग अलग फ्लावर में। यहाँ पे जो ओवरी बनाए हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है एक्चुअल में इसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में आप लोगों को बना के दिखाए थे। कैसे देखना, यहाँ पे कहे थे ये पूरा एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल में ये जो पार्ट है जो कभी प्लेसेंटा से जुड़ा है, ये वाला हिस्सा जो प्लेसेंटा से जुड़ा है
इसको तोड़ लेंगे, यानी कंप्लीट ओव्यूल को तोड़ लेंगे और इस ओव्यूल को तोड़ करके यहाँ पे रख देंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम क्या किए हैं, इस पूरे कंप्लीट ओव्यूल को यहाँ से तोड़ लिए। कहाँ से तोड़े हैं? प्लेसेंटा से तोड़े हैं। कहाँ से टूटा ओव्यूल? इस वाले एरिया से। तो जिस पार्ट से ओव्यूल इस प्लेसेंटा से चिपका था वहीं से टूट गया और वो पार्ट यहाँ पे है जिसको हम कह रहे हैं फ्यूनिकल। तो बताए थे क्या, फ्यूनिकल वह जगह होती है जो कभी प्लेसेंटा से जुड़ा था। और ये कंप्लीट एक ओव्यूल का डायग्राम यहाँ बना के दिखा दिए हैं। ये जो ओव्यूल है ये यहाँ पे दिखाए हैं, यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, लेकिन इसको एक्चुअल में जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो इस टाइप का दिख रहा है। ठीक, अच्छा, इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में बताए थे कि इसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे फ्यूनिकल है तो बताए थे ये पूरे कंप्लीट ओव्यूल और फ्यूनिकल इन दोनों के बीच का जंक्शन होता है कौन? हाइलम। यहाँ पे हाइलम था। फिर बताए थे ये जो ओव्यूल होता है इसको रक्षा के लिए, इसको सुरक्षा देने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं। तो इसमें बताया था ये क्या है, ये इंटेगुमेंट है, ये भी इंटेगुमेंट है, ये वाली लेयर इंटेगुमेंट है, ये भी इंटेगुमेंट है। तो इंटेगुमेंट दो लेयर में है तो इसके नाम हो जाते हैं आउटर इंटेगुमेंट, बाहर वाला जो है आउटर इंटेगुमेंट, और इसके जस्ट अंदर वाला जो है उसको बोलेंगे क्या? इनर इंटेगुमेंट। हिंदी में बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण कहते हैं। अच्छा, इस ओव्यूल में और दूसरे पार्ट कौन कौन से हैं? ये अंदर जो एरिया है पूरा कंप्लीट दिख रहा है इसको कहते हैं न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी प्रोटेक्टिव की लेयर है तो ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया बाहर वाला, और ये अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट हो गया। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर इस न्यूसेलस को घेर रहे थे, ओव्यूल को कवर कर रहे थे सुरक्षा देने के उद्देश्य से, तो ये कुछ एरिया जो होता है छूट जाता है। इस छोटे से एरिया को, इस स्मॉल ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल था। और याद रखना माइक्रोपाइल के जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट जो एरिया होता है, जैसे यहाँ पे जो एरिया है इसको कहते हैं चलाजा। तो इस टाइप का ओव्यूल पिछले वीडियो में बना करके दिखाए थे आप लोगों को कि एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम ये पढ़ना है कि अलग अलग फ्लावर से, अलग अलग टाइप के फ्लावर से अगर हम ओव्यूल तोड़ के लाएं तो उसमें देखने को मिलता है वेरिएशन, और वो अलग अलग टाइप के दिखते हैं। तो मेनली बताएंगे, अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ ओव्यूल, कितने टाइप्स के ओव्यूल देखे जाते हैं, तो बताएंगे मेनली मुख्य रूप से 6 टाइप्स के ओव्यूल ही देखने को मिलते हैं। ये 6 प्रकार के ओव्यूल यहाँ पे बना के दिखा दिए हैं। अब एक एक का नाम बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखना, ये जो सबसे पहला ओव्यूल यहाँ बना के दिखाए हैं, इस ओव्यूल का नाम होता है आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको एट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। एट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। तो पहला ओव्यूल जो डायग्राम बना के यहाँ दिखाए हैं वो है आर्थोट्रोपस या फिर एट्रोपस ओव्यूल। इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये आर्थोट्रोपस है? तो इसकी पहचान ये होती है, जैसे इस वाले ओव्यूल में जो जो पार्ट बताए हैं कि इसमें फ्यूनिकल होता है, हाइलम होता है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट होता है। इसमें भी आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट इस साइड से भी है, न्यूसेलस है, और ये ओपनिंग जो है माइक्रोपाइल है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट में चलाजा है। तो क्या ये सारे पार्ट सभी ओव्यूल में होंगे? हाँ, ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं सभी के सभी ओव्यूल में देखने को मिलता है, भले ही बनावट में सब के सब डिफरेंट क्यों न हो। जैसे यहाँ पे जो है, जो ओव्यूल आर्थोट्रोपस दिखा रहे हैं, इसमें भी है फ्यूनिकल। कहाँ? यहाँ पे, यानी यहीं से ये प्लेसेंटा से कभी जुड़ा रहा होगा। तो ये फ्यूनिकल होता है। और उसके बाद से यहाँ पे हाइलम होता है। ये जंक्शन जो है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन हाइलम होता है। और यहाँ पे ये एरिया जो होता है, यहाँ पे ये वाला एरिया जो ओपनिंग है इसको माइक्रोपाइल कहेंगे, और ये जो होता है कवरिंग इसको इंटेगुमेंट कहेंगे। तो ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया, ये इनर इंटेगुमेंट हो गया, जैसे इसमें था। ऐसे यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये पूरा एरिया न्यूसेलस का हो गया। और ये जो ओपनिंग हो गई ये माइक्रोपाइल हो गई।
और उसके माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में बताए थे कौन होता है, चलाजा। माइक्रोपाइल के अपोजिट में कौन था, चलाजा। देखना ऐसे ही इन सब ओव्यूल में भी सारे के सारे पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे फ्यूनिकल है, हाइलम है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट है, ये अंदर न्यूसेलस वाली एरिया है, ये माइक्रोपाइल है, इसके जस्ट अपोजिट चलाजा है। यहाँ देखना यहाँ पे भी फ्यूनिकल है, हाइलम है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट है, अंदर का एरिया न्यूसेलस है, ये वाला एरिया माइक्रोपाइल है, इसके जस्ट अपोजिट चलाजा है। यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, यहाँ से भी आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल है, जस्ट अपोजिट में चलाजा है, ये एरिया सेंटर वाला जो है न्यूसेलस है, ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो यहाँ पे हम सारे सारे पार्ट दिखाए थे, वो सारे पार्ट इन सारे ओव्यूल्स में भी देखने को मिल रहा है, बशर्ते बनावट इनकी डिजाइन अलग अलग है, देखने में इन अलग दिख रहे हैं। अच्छा इसमें देखना ये क्या है, फ्यूनिकल, हाइलम, उसके बाद से ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक फ्यूनिकल होता है, हाइलम यहाँ पास में इधर कहीं होता है, ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल में ये आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये माइक्रोपाइल, ये चलाजा, और सेंटर में जो होता है ये न्यूसेलस होता है, ये सेंटर वाला पार्ट। ठीक, अच्छा माइक्रोपाइल के अपोजिट चलाजा होता है, माइक्रोपाइल के अपोजिट चलाजा होता है, तो माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल के पोजीशन के बेस पर कि किस पोजीशन पे तीनों हैं, इसी बेस पर टोटल 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं, जो यहाँ पे बोर्ड पे दिखा दिए हैं आप लोगों को। तो आर्थोट्रोपस जो पहला ओव्यूल यहाँ पे बना के दिखाए हैं वो है आर्थोट्रोपस ओव्यूल या एट्रोपस ओव्यूल। इसकी पहचान अगर पूछा जाए कि इसको पहचानेंगे कैसे, कि कैसे पहचानेंगे आर्थोट्रोपस है, तो बताएंगे कि इसमें जो माइक्रोपाइल होता है, ये चलाजा जो होता है और फ्यूनिकल, ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। अगर हम इसमें एक लाइन खींच दें तो पता चलेगा कि माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल इसी लाइन में आ जाएंगे। तो माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल जब एक सीधी रेखा में हो, एक लाइन पे स्थित हों, तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम आर्थोट्रोपस ओव्यूल, एट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक, इस टाइप के ओव्यूल जो होते हैं बहुत पुराने माने जाते हैं कि इन सभी में सबसे पहले जो ओव्यूल डेवलप हुआ, जब धीरे धीरे प्लांट का विकास हुआ, बहुत पहले निम्न स्तर के प्लांट बने अर्थ पर, उसके बाद से धीरे धीरे मॉडिफाई हो करके अलग अलग टाइप के प्लांट बनते गए। तो सबसे प्राचीन टाइप का अगर सबसे पहले कोई ओव्यूल बना होगा तो कौन बना होगा, आर्थोट्रोपस बना होगा। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट ये जो होते हैं आर्थोट्रोपस, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़े होंगे, तो प्लांट किंगडम में बताया गया था कि प्लांट किंगडम को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में बताया गया होगा। एल्गी, फिर उसके बाद से बताया गया होगा ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद से टेरिडोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद से जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद से लास्ट जो होता है वो क्या है, एंजियोस्पर्म। यानी टोटल प्लांट किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फर्स्ट ईयर में हम लोग जिम्नोस्पर्म तक पढ़े हैं 11th में। आज जो सेकंड ईयर में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावर में रिप्रोडक्शन, वो एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। इन सब में सबसे लोअर प्लांट जो होता है, सबसे निम्न स्तरीय प्लांट जो होता है वो एल्गी होता है। ये मुख्यतः पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं। इनमें रूट भी नहीं होगा, न ही इसमें स्टेम होगा, न ही लीफ होगा, यानी रूट, स्टेम, लीफ इसमें नहीं पाए जाते हैं, फ्रूट, फल नहीं बनते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं इनमें रूट जैसी, लीफ जैसी, स्टेम जैसी स्ट्रक्चर बन गई होती है। अच्छा, टेरिडोफाइट जो होते हैं इसमें रूट, लीफ, स्टेम बन जाती है पूरी तरीके से, उनको टेरिडोफाइट के ग्रुप में रखा गया है ऐसे प्लांटों को। जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं इनमें रूट, स्टेम, लीफ तो बना रहता है, लेकिन फ्लावर नहीं होते हैं, इसमें फूल नहीं लगते हैं और न ही फल बनते हैं। इसमें केवल और केवल सीड का फॉर्मेशन होता है। मतलब ऐसे प्लांट जिसमें केवल सीड ही देखने को मिले तो ऐसे प्लांट को जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं, जैसे साइकस और पाइनस।
अच्छा, एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, इस एंजियोस्पर्म प्लांट में पूरी तरीके से रूट, स्टेम, लीफ भी होगा और फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूट भी बनेगा, सीड भी बनेगा, यानी वेल डेवलप्ड प्लांट जो होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित प्लांट, वो एंजियोस्पर्म होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म चूंकि एंजियोस्पर्म से पहले आए थे, बाद में यही आकर के डेवलप होकर के एंजियोस्पर्म बने हैं। तो ये प्राचीन टाइप का, इन दोनों में प्राचीन कौन है, पुराना कौन है, तो बताएंगे जिम्नोस्पर्म। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में अगर सीड बन रहा है, केवल और केवल सीड बन रहा है, फूल ही नहीं लग रहे हैं, और हम जानते हैं सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है, तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल बनते होंगे। तो जिम्नोस्पर्म में किस टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं, तो बताएंगे ऑर्थोट्रोपस टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं, मतलब ऐसे ओव्यूल पाए जाते हैं। और केवल जिम्नोस्पर्म में सीड ही बनता है, सीड ही देखने को मिलता है, तो ओव्यूल का होना जरूरी है। तो जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है। अच्छा, अगला जो टाइप है, यहाँ पे जो दूसरा डायग्राम बना के दिखाए हैं, ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो दूसरे टाइप का जो ओव्यूल है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। इन सबको हटा देते हैं यहाँ पे। तो क्या बताएं, ये दूसरा वाला जो डायग्राम दिखा रहे हैं, ये है एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है, इसमें क्या खास बात होती है, इसकी पहचान क्या होती है, तो देखना, यहाँ पे माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है। माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीधी रेखा में तो होते हैं, लेकिन फ्यूनिकल जो होता है एक सीधी रेखा में इनके नहीं आ पाता है। जैसे यहाँ पे माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल तीनों एक सीधी रेखा में थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल माइक्रोपाइल, चलाजा ही केवल एक सीधी रेखा में होते हैं। फ्यूनिकल जो होता है वो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों पास पास स्थित होते हैं, ये इसकी पहचान है। यानी माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के समीप स्थित होगा और माइक्रोपाइल चलाजा एक सीधी रेखा में स्थित होंगे, तो ये पहचान कराता है एनाट्रोपस ओव्यूल का। एनाट्रोपस जो ओव्यूल होते हैं, ये 80% प्लांट में देखने को मिलता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट में अगर किसी टाइप का ओव्यूल, इन 6 में से ज़्यादा ओव्यूल जो देखने को मिलता है वो एनाट्रोपस ही होता है 80% प्लांट के केस में। और ऐसे ओव्यूल कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे ओव्यूल जो होते हैं टोमेटो में पाए जाएंगे, टमाटर में, गुड़हल में, मटर में, चना में, सेब में, इन सब में जो होते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। अच्छा, थर्ड टाइप का जो ओव्यूल है वो है हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस ओव्यूल की खास बात क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। हेमीट्रोपस ओव्यूल जो होता है, इसमें माइक्रोपाइल ये है, चलाजा ये है। तो माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीधी रेखा में इसमें भी है, लेकिन फ्यूनिकल जो होता है इन माइक्रोपाइल और चलाजा के समकोण पर स्थित होता है, 90 डिग्री एंगल पर स्थित होता है। जैसे कहते हैं ये माइक्रोपाइल है और इसके अपोजिट में ये चलाजा है, तो ये माइक्रोपाइल चलाजा एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन फ्यूनिकल जो होता है, ये फ्यूनिकल दिखा रहे हैं, ये लगभग 90 डिग्री एंगल पर स्थित होता है। तो ये पहचान होती है हेमीट्रोपस ओव्यूल का। यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचे तो माइक्रोपाइल चला जाएंगे, यहाँ से लाइन खींच दें फ्यूनिकल आ जाएगा, बना लेंगे 90 डिग्री एंगल, यानी समकोण पर स्थित हो जाएंगे। तो इस टाइप के ओव्यूल को हम हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अगला जो चौथे प्रकार का है, फोर्थ वाला, वह है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल चौथा कौन सा है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल की पहचान क्या होती है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे जो है ये माइक्रोपाइल है, इसके इधर चलाजा है और यहाँ पे फ्यूनिकल है। कैम्पाइलोट्रोपस की पहचान ये होती है कि माइक्रोपाइल जो होता है फ्यूनिकल के पास तो स्थित होता है, लेकिन माइक्रोपाइल और चलाजा ये दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते। अभी तक क्या बताएं, माइक्रोपाइल चलाजा सीधी रेखा में थे, यहाँ पे भी सीधी रेखा में थे, यहाँ पे भी, लेकिन ये जो कैम्पाइलोट्रोपस केस आया, इस वाले ओव्यूल में माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीधी लाइन में नहीं होते हैं। अगर लाइन खींचेंगे तो ये माइक्रोपाइल की लाइन इधर जाएगी, ये किनारे हो जाएगा चलाजा,
तो ऐसे ओव्यूल को हम कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इस टाइप के ओव्यूल जो होते हैं सरसों के प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, पांचवा प्रकार का जो है ओव्यूल वो होता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अच्छा, एम्फीट्रोपस ओव्यूल की पहचान क्या है? इस टाइप के ओव्यूल में इसमें माइक्रोपाइल है, अपोजिट साइड में चलाजा है, फ्यूनिकल है। माइक्रोपाइल लगभग फ्यूनिकल के समीप ही स्थित होता है, पास ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोपाइल चलाजा की पोजीशन से इसको नहीं पहचानते। इसके अंदर जो ये एरिया है जिसको न्यूसेलस कहते हैं, इसके डिजाइन से पहचानते हैं। एम्फीट्रोपस में पहचान ये होती है कि जो अंदर का ये जो न्यूसेलस है ये कर्व हो जाता है। यहाँ पे देखो कर्व नहीं है, ऐसे ओवल अंडाकार स्ट्रक्चर गोल बनाए हैं, अंडाकार बनाए हैं, इस टाइप का हम बनाए हैं न्यूसेलस। लेकिन एम्फीट्रोपस के केस में ये जो न्यूसेलस होता है ये कर्व हो जाता है, ऐसे घूम जाता है, मुड़ जाता है राउंड में। जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच दें, इस टाइप से न्यूसेलस ऐसे मुड़ जाता है, इसको कर्व कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो ऐसे वक्र के फॉर्म में अंदर न्यूसेलस मुड़ा हुआ रहता है। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है, आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जब ओव्यूल जो होता है यंग रहता है, नादान रहता है, तो उसमें न्यूसेलस ही केवल सेंटर में देखने को मिलता है। लेकिन भविष्य में धीरे धीरे एक समय आएगा जब इसमें एक थैली बनेगी जिसका नाम होता है इम्ब्रियोसैक, मतलब इसमें इम्ब्रियोसैक बनेगा। तो जब भविष्य में इम्ब्रियोसैक बनता है तो इम्ब्रियोसैक भी इसी न्यूसेलस का शेप ले लेता है, मतलब वो भी वक्र हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो एम्फीट्रोपस जो ओव्यूल होता है इसकी पहचान ये हुई कि इसमें जो न्यूसेलस है और इम्ब्रियोसैक जो होते हैं ये कर्व होते हैं, वक्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं ओव्यूल में। अच्छा, ये भी अगर ओव्यूल है, इसमें ये अंदर न्यूसेलस है, तो न्यूसेलस के अंदर भविष्य में कभी एक थैली बनेगी जिसको इम्ब्रियोसैक कहेंगे। ये ओव्यूल है एनाट्रोपस, इसमें ये सेंटर में न्यूसेलस है, इसमें भविष्य में एक थैली बनेगी जिसको कहेंगे इम्ब्रियोसैक, ये इम्ब्रियोसैक है। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, ये पूरा न्यूसेलस है, अभी ये नादान है, यंग है, तो यहाँ कोई इम्ब्रियोसैक नहीं था। आने वाले समय में यहाँ पे एक थैली बन जाएगी जिसको इम्ब्रियोसैक कहेंगे। यहाँ पे भी ऐसे इम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होगा भविष्य में। यहाँ पे जैसे इम्ब्रियोसैक बना है तो कर्व हो गया है, तो ये एम्फीट्रोपस हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ऐसे भविष्य में इम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। शुरू से ही इम्ब्रियोसैक नहीं होता है, बाद में बनता है। कैसे बनता है बताएंगे। अच्छा, ये जो है लास्ट वाला जो ओव्यूल है इसको कहते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल की पहचान क्या है? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल यहाँ लिख देते हैं, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल की पहचान क्या है? इसमें ये यहाँ से यहाँ तक जो हम रॉड लाइक एक डंठल देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फ्यूनिकल है। अभी तक फ्यूनिकल छोटे छोटे थे, यहाँ पे देखो फ्यूनिकल यहाँ पे छोटे छोटे दिखाए थे, ये फ्यूनिकल छोटा है। लेकिन इस सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल होता है, इस केस में फ्यूनिकल की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना लंबा हो गया फ्यूनिकल यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे कौन है? ये ओव्यूल है। तो जब फ्यूनिकल की लंबाई इतनी बढ़ जाए कि वह ओव्यूल को एक सर्कल में घेर ले, जैसे देखो ये फ्यूनिकल यहाँ से यहाँ तक ऐसे घेर लिया है, किसको? इस ओव्यूल को घेर लिया है। तो सर्कल में घेर लिया है, इस नाते इसको सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। यानी कि जब ओव्यूल को फ्यूनिकल क्या करे, एक सर्कल में घेर ले, बंद कर ले, तो उसको सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ऐसे ओव्यूल जो होते हैं नागफनी कैक्टस कुल के पौधे में पाया जाता है, देखने को मिलता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टोटल 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं। कौन कौन से बताएं? आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ठीक ना? अच्छा, सर्सिनोट्रोपस में जो खास बात है उसको बता दिए कि इसमें ये सेंटर में ये जो है ये ओव्यूल है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, चलाजा, न्यूसेलस, इम्ब्रियोसैक। इस कंप्लीट ओव्यूल को ये फ्यूनिकल की लंबाई बढ़ जाने की वजह से ये ओव्यूल को घेर लेता है, इस नाते इस टाइप के ओव्यूल को सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। तो आज की बातें यहीं तक। थैंक यू, गुड बाय।